आप तमाम व्यूअर्स का एक बार फिर स्वागत है आज की इस चर्चा में। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे कांग्रेस पर। आखिर कांग्रेस से उसके नेता पलायन क्यों कर रहे हैं? क्या कांग्रेस वाकई रसातल में जा रही है? क्या कांग्रेस वाकई सिकुड़ रही है? क्या कांग्रेस का जनाधार बिल्कुल खत्म हो रहा है? आखिर वजह क्या है कि कांग्रेस के नेता एक एक कर उसे छोड़ रहे हैं और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व क्या इन सब बातों की ओर से आंखें मूंदे हुई है? आखिर वजह क्या है, इसकी आज हम पड़ताल करेंगे। आप तमाम मित्रों से आग्रह है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और अपने कमेंट से भी मुझे अवगत कराएं। मित्रों, अभी हाल ही में आप सबको मालूम है कि मनमोहन सिंह सरकार में कानून मंत्री रहे अश्विनी कुमार ने कांग्रेस छोड़ दी है। अभी कुछ समय पहले आरपीएन सिंह कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले गए थे। इसके पहले जितिन प्रसाद भी इसी राह पर चले थे और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती है कि अमरिंदर सिंह को जिस तरह पंजाब के मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, उसके बाद उनके सामने कांग्रेस छोड़ने के अलावा और कोई उपाय नहीं रह गया था। 46 वर्षों से कांग्रेस से जुड़े रहे अश्विनी कुमार ने आखिर कांग्रेस को क्यों अलविदा कहा? क्या वजह है? एक एक कर कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता क्यों कांग्रेस छोड़ रहे हैं? अश्विनी कुमार ने पार्टी छोड़ने की घोषणा करने के बाद इसका उल्लेख भी किया। उन्होंने कहा कि अमरिंदर सिंह को बुरी तरह अपमानित किया गया। यह भी उनका कहना है कि कांग्रेस में अन्य वरिष्ठ नेताओं की उपेक्षा हो रही है। आखिर ये उपेक्षा किस स्तर पर हो रही है और उपेक्षा क्यों हो रही है? यह उल्लेखनीय है कि अश्विनी कुमार उस G23 कहे जाने वाले समूह का हिस्सा भी नहीं थे, जिसके नेता कांग्रेस नेतृत्व के तौर तरीकों पर सवाल उठाते रहे हैं। वह तो गांधी परिवार के बेहद करीबी थे और G23 के नेताओं की ओर से उठाए जाने वाले कई मुद्दों से असहमत भी थे। उनके पार्टी छोड़कर जाने के बाद कांग्रेस जन यह कह सकते हैं कि वह व्यापक जनाधार वाले कोई बड़े नेता नहीं थे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पार्टी में ऐसे कितने नेता बचे हैं जो बड़ा जनाधार रखते हैं? क्या एक के बाद एक नेताओं के पार्टी छोड़कर जाने से गांधी परिवार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ रहा है? क्या नेतृत्व इन सब बातों से अनजान है? कायदे से तो उसे उन कारणों की तह तक जाना चाहिए जिसके चलते उसके नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन इसमें संदेह है कि ऐसा कुछ होगा। इसका एक कारण तो यह है कि आज कांग्रेस में उन्हीं का बोलबाला है जो गांधी परिवार की चाटुकारिता करने में माहिर है, और दूसरा यह कि खुद यह परिवार किसी राजघराने जैसा व्यवहार कर रहा है। वह यही प्रतीत कराता है कि इस देश पर शासन करना उसका जन्मसिद्ध अधिकार है और पिछले 2 लोकसभा चुनावों में देश की जनता ने कांग्रेस को नकार कर कोई बड़ी गलती कर दी है। शायद यही कारण है कि कांग्रेस नेतृत्व अपनी खामियों पर गौर करने के लिए तैयार नहीं है। वह अश्विनी कुमार की बातों पर शायद ही ध्यान दे, लेकिन उनका यह कथन महत्वपूर्ण है कि यदि देश की जनता कांग्रेस के साथ नहीं खड़ी हो रही है तो इसी कारण कि वह जो विकल्प उपलब्ध करा रही है वह उसे स्वीकार नहीं है। वास्तव में समस्या की जड़ यही है कि कांग्रेस देश के जनमानस को प्रभावित नहीं कर पा रही है। वह न केवल अपनी विचारधारा से भड़क गई है बल्कि घोर नकारात्मकता से भी ग्रस्त हो गई है और निगेटिविटी की यही अति उसे रसातल में ले जा रही है। और इसी वजह से आज कांग्रेस का जो हाथ है वो सिकुड़ता जा रहा है, लोगों का साथ छूटता जा रहा है और कांग्रेस से लोगों का मोहभंग हो रहा है। नेतृत्व को इन तमाम बातों की ओर ध्यान देने की जरूरत है। दरअसल यह कहा जा सकता है कि पुत्र मोह में पार्टी का बंटाधार हो रहा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या एक सक्षम योग्य नेतृत्व देकर कांग्रेस अपने को उबारेगी या फिर कांग्रेस इसी राह पर चलती हुई एक दिन सिमट जाएगी। ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर गौर करने की जरूरत है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि
जनता तो निराश है, कांग्रेस की रीति नीति से उसके नेता भी उसका साथ छोड़ रहे हैं। अगर नेता ही नहीं रहेंगे तो फिर इस पार्टी से जनता को कौन जोड़ेगा? क्या कांग्रेस वाकई जो बीजेपी का कभी एक नारा था कि कांग्रेस मुक्त भारत, क्या कांग्रेस अपने आप में भारत से मुक्त होना चाहती है? यह सारे ऐसे महत्वपूर्ण सवाल हैं जिस पर पार्टी नेतृत्व को ही गौर करने की जरूरत है। उसे ही इसका समाधान निकालना होगा और उसे ही यह देखना होगा कि आखिर वो कांग्रेस को कैसे बचाए, अपने पुराने नेताओं को, कई दशकों से जो उसके साथ रहे, उनकी निष्ठा कांग्रेस में कैसे बनी रहे, उनका मान सम्मान कैसे हो। अगर अश्विनी कुमार का यह आरोप कि पार्टी में वरिष्ठ नेताओं की उपेक्षा हो रही है, तो इसके पूर्व भी कई नेताओं ने कांग्रेस छोड़ने के पूर्व कुछ इसी तरह के आरोप लगाए और उनका बिल्कुल सीधा आरोप था कि शीर्ष नेतृत्व की ओर से नेताओं को जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। यह एक गंभीर आरोप है, गंभीर सवाल भी है और इन सवालों का जवाब कांग्रेस नेतृत्व को खोजना ही पड़ेगा अगर वो देश की राजनीति में सक्रिय रहना चाहती है। तो इसलिए मित्रों, कांग्रेस के साथ कभी देश की जनता थी, जनमानस उसके साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन आज जनता विकल्पहीनता के साथ निराशा में कांग्रेस को छोड़ रही है और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस का हाथ सिकुड़ता जा रहा है और लोग उसके साथ छोड़ते जा रहे हैं। तो कांग्रेस नेतृत्व इस पर गौर करे और देखे कि एक एक कर उसके नेता उसे क्यों छिटक रहे हैं, उसे क्यों दूर जा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या कांग्रेस अपनी साख बचा पाएगी? क्या कांग्रेस जनता से फिर एक बार जुड़ पाएगी? इन्हीं सारे सवालों को लेकर एक वाजिब चिंता थी जिस पर मैंने आपसे चर्चा की। उम्मीद करते हैं यह चैनल आपको पसंद आया होगा, इस चर्चा आपको भाया होगा, तो आप कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट से भी मुझे अवगत कराएं। तो मित्रों, आज बस इतना ही। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।